हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज काफ़ी समय बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से थोड़ा सा प्रॉब्लम में थोड़ी कुछ चीज़ों से परेशान थी। जैसे कि काफ़ी दिन से, एक हफ्ते से तृषा की तबीयत ख़राब चल रही थी, इसको फीवर आ रहा था और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और मुझे भी थोड़ा सा, मेरी भी तबीयत नहीं सही थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और होता है जब आपका बच्चा बीमार होता है तो आप खुद समझ सकते हो कि बच्चा बीमार होता है तो आपका कुछ किसी काम में कोई मन नहीं लगता है। तो वही चीज़ से मेरे साथ हुई कि जब तृषा बीमार हो गई तो मुझे थोड़ा सा इसको फीवर मतलब अभी जितनी इसकी मतलब 1.5 साल में ये एको बार इतना बीमार नहीं हुई है जिस हिसाब से इसको फीवर आया था। का फंक्शन भी उसी में ऐसे ही निकल गया, तो मैं कुछ भी ना तो एंजॉय कर पाई अच्छे से और ना ही मैं अच्छे से कुछ वहाँ पे शूट कर पाई। छोटे छोटे वीडियोस वगैरह बनाए तो वो भी अच्छे नहीं बने, तो फिर मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको शादी का दिखाऊंगी। और आज कल तृषा की कुछ तबीयत नॉर्मल हो रही थी और अचानक ही आज सुबह 3 बजे के आसपास तृषा एकदम से उठ गई और उठने के बाद इतना रोने लगी कि मतलब कि वो चुपने होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मुझे बहुत मतलब जैसे लगता है ना, जैसे कि नज़र लग जाती है। कुछ लोग कहते हैं आपके बच्चे को नज़र लग गई है इस तरीके से, तो मुझे भी ऐसा तो लगता है तृषा को नज़र तो बहुत लगती है, लेकिन क्या था कि रोए जा रही थी, बस कंटिन्यूअसली रोए जा रही थी और इधर उधर भाग रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने इसको मतलब हींग वगैरह भी इसके पेट में लगाई और मेडिसिन वगैरह तो मैं उसको दे ही चुकी थी, तो लग रहा था कि पेट में दर्द हो रहा है, तो मैंने इसके पेट में हींग लगाई, मैंने इसको पानी दिया, दूध, जो भी इसको मतलब मुझे लग रहा था जो चीज़ें कि ये नहीं बेटा, जो चीज़ें इसको हो सकता है चाहिए हो, तो मैंने उसको वो सभी चीज़ें दी, लेकिन वो कुछ भी नहीं ले रही थी, बस रोए जा रही थी। और ये अपने पापा की गोद में नहीं जा रही थी क्योंकि सिर्फ मेरे पास थी, मेरे चिपकी हुई थी बस। और क्या होता है कि जैसे जब भी मैं मंदिर में पूजा करने जाती हूँ तो मैं मंदिर का जैसे ही मंदिर का डोर खोलती हूँ तृषा फट से भाग के मंदिर में पहुँच जाती है। तो मैंने सोचा कि लाओ देखते शायद वहाँ जाके चुप हो जाए, तो मेरे मंदिर का जैसे ही डोर खोला तो तृषा मंदिर में भी नहीं जा रही थी, बस अजीब सी हरकतें कर रही थी और भाग रही थी, दौड़ रही थी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया इसको। तो मैंने इसकी नज़र उतारी और मैं इसके ऊपर से, जैसे कहते हैं ना आप कुछ भी करते हो बच्चे के लिए, उस समय पे हम मतलब ये तो समझ में आ गया था कि इसको नज़र लगी है, कोई दिक्कत हो रखी है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको बहुत बुरी तरीके से ये डरी हुई है, कुछ भी इस तरीके का था। तो हुआ क्या कि फिर हम लोगों ने इसको मंदिर में जैसे तैसे ले जाके रोका, थोड़ी देर नहीं रुक रही थी, वहाँ से भाग के आ रही थी और बार बार बाहर आके रो रही थी, पैर पटक रही थी और जिससे टेढ़ी हो रहे हैं बच्चे टाइट होने लगते वैसे कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं कहीं जा रही थी तो बस वो मेरे पास, मैं उसे गोदी से उतार रही थी तो उसको बस मेरे ही पास रहना था, मेरे ही चिपके रहना था। तो आज मतलब कि मैंने अपनी आंखों से अभी तक मुझे भरोसा तो पूरा है कि भगवान होते हैं सभी चीज़ें, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया और मैंने महसूस भी किया इस चीज़ को। तो आज हुआ क्या कि जब टिशू इस तरीके से कर रही थी तो हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हम दोनों लोग अकेले थे, मम्मी पापा इस समय यहाँ पे नहीं हैं। अभी हाल ही में हम लोग लखनऊ गए थे, वहाँ पे एक शादी थी तो वहाँ पे मम्मी पापा गए थे, तो हम लोग का वापस आने का प्लान था। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे जो अंकल जी थे जिनके शादी में हम लोग गए थे, तो अंकल जी के बेटे मतलब जिनके बेटे की शादी थी, उन अंकल जी को हार्ट अटैक आ गया था एक दिन पहले। तो इसलिए वहाँ पे शादी थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से निपटा दी गई, लेकिन वो है क्या कि वो लोग मतलब पापा के काफ़ी क्लोज़ हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हैं मम्मी पापा के, तो इस वजह से मम्मी पापा वहाँ पे रुक गए। अब मम्मी पापा थे नहीं, हम लोग अकेले थे, नहीं समझ में आ रहा था हम लोग क्या करें। फिर ऐसे दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जो इसको मतलब इसको हम लोग कार्टून भी दिखा रहे थे और इसको हम लोगों ने तरह के कार्टून जो पसंद हैं कि ये मिट्टू वाला और ये बाबा ब्लैक शीप और इस तरीके के जो भी वो वगैरह जो भी देखती वो सब हम लोग इसको दिखा रहे थे वीडियो में चला के, लेकिन वो नो बेटा नो, लेकिन वो किसी भी चीज़ पे
नहीं देख रही थी, चुप नहीं रही थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे चिपकी हुई थी कस के, और ऐसे कस के चिपकी हुई थी कि छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। तो फिर हुआ क्या कि मतलब मेरे दिमाग में सडनली क्लिक किया कि देखते हैं कि ये वो दुर्गा जी की जो स्तुति है ईगिरी नंदिनी, तो मैंने सोचा मैं वो बजाती हूँ, क्योंकि वो स्तुति सुन के ये डांस करने लगती है। हमेशा इसकी आदत है कि जब भी वो स्तुति बजती है तो ये हमेशा डांस करने लगती है, सुनते ही डांस करना शुरू कर दी। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना वो बजा के देखती हूँ कि मतलब क्या करती है ये, और मतलब दिमाग में तो एक चीज़ आ ही रही थी कि ऐसा क्यों कर रही है ये, इस तरीके से वो कभी नहीं करती। तो फिर मैंने सडनली म्यूज़िक सिस्टम पे मैंने वो आईगिरी नंदिनी वाला जो स्तुति है वो मैंने जैसे ही स्टार्ट करी तो ये थोड़ा सा नॉर्मल हुई, इसका रोना थोड़ा सा बंद हुआ। फिर जब वो स्तुति पूरी बज गई तो ये फिर से रोने लगी। तो फिर मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसा करते हैं हम लोग हनुमान चालीसा चला देते हैं। फिर मैंने हनुमान चालीसा हम लोगों ने चलाया, तो हनुमान चालीसा पूरा का पूरा बजा। उसके बाद हम लोगों ने पूरा हनुमान अष्टक और जो भी बजरंग बाण वगैरह जो भी होता है सभी चीज़ें चलाई नॉन स्टॉप। 2-3 घंटे तक हम लोग वही चलाते रहे हैं, तब जाके त्रिशु नॉर्मल हुई है। और हनुमान चालीसा पढ़ने मतलब कि जैसे जैसे लाउडली बजा रहे थे हम लोग साउंड उतने अच्छे से, और ये सुन रही थी तो मतलब इसकी हरकतें बंद हुई, जिसने धीरे धीरे से स्माइल करना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया, और इतने मतलब कि बिल्कुल ही ये नॉर्मल हो गए एकदम से। और 4 घंटे से इसने मतलब कि बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह भी नहीं की थी। वो सब ये पता नहीं क्या इसको एकदम से हो गया था, मुझे नहीं पता कि क्या लोग कहते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि जैसे मतलब कि कुछ हवा है, तो मैं नहीं जानती कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन मुझे इतना यकीन हो गया कि कुछ तो था। और हनुमान चालीसा जैसे ही बजा वैसे ही ये नॉर्मल हो गई पूरा टाइम। फिर हम लोगों ने हनुमान चालीसा, पहले हम लोगों ने हनुमान चालीसा बजाया, फिर बजरंग बाण अष्टक वगैरह सभी चीज़ें बजाई हम लोगों ने। उसके बाद फिर हमने सुंदरकांड बजा दिया, मतलब कॉन्टीन्यूसली बजता ही रहा है वो 3 घंटे तक समझिए। त्रिशा नॉर्मल हो गई। फिर उनके डैडी ने पूजा वगैरह तो मंदिर में जाके जल्दी से पोछा वोछा सफाई करके, क्योंकि मुझे छोड़ नहीं रही थी, तो उन्होंने फटाफट सब किया। होता है ना, आपका बच्चा जब किसी चीज़ में सफ़र कर रहा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि बस आप जल्दी से करके उसकी दिक्कतों को दूर कर दें। तो त्रिशा के डैडी ने फटाफट से जाके मंदिर में सब साफ़ सफाई करके पूजा वूजा करी अच्छे से, बहुत अच्छे से। और फिर हम लोगों ने त्रिशा को भी वहाँ मंदिर में, फिर ये उस समय फिर जब ये सब हुआ है उसके बाद जब उन्होंने मतलब कपूर और लौंग वगैरह पूरे घर में जलाई सब किया, तो फिर त्रिशा मंदिर में गई। मतलब कि इतने समय के बाद वो मंदिर में गई। जो बच्ची, जैसे ही मैं मंदिर में कुछ भी करने जाती हूँ, छोटा सा कुछ रखने भी जाती हूँ तो मेरे पीछे भाग के जाती है, वो बच्ची मंदिर में नहीं जा रही थी। फिर वो मंदिर में गई, मंदिर में जाके उसने वो वहाँ पे वो फ़ोटो वगैरह रखे हुए हैं जो हनुमान जी के, वो वहाँ पे लेट गई और लेटे लेटे वो खेलने लगी। नॉर्मल हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो सो नहीं रही थी, परेशान थी। तो मैंने सोचा कि अब इसको क्यों ना मतलब कि कुछ खिलाते हैं। तो खाना उसने नहीं खाया, लेकिन खाना उसने नहीं खाया और नॉर्मल तो हो गई वो। फिर उसको मैंने जैसे तैसे करके दूध वगैरह दे के सुला दिया, दूध पिया उसने, खा ली। खाना जब मैं उसको खिला रही थी तो वो उल्टी जैसे नहीं करते हैं, उबकाई सी लेते हैं, उस तरीके से कर रही थी। तो मैंने उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं किया, मैंने उसको दूध बना के दे दिया और वो सो गई। उसके वो 5-5:30 बजे तक आराम से सोती रही, मैंने उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। जब वो उठी है तो वो नॉर्मल उठी है, लेकिन फिर भी मैं उसको फिर शाम को लेके मंदिर गई थी। मंदिर ले जाके हम लोगों ने पंडित जी को ये बात बताई, तो पंडित जी ने ऐसे वो थोड़ा सा जो भी करते हैं वो हनुमान जी का सब कुछ उन्होंने इसके साथ किया, प्रसाद वगैरह इसको दिया, अलग से इसके लिए कुछ प्रसाद दिया, वो मैंने इसको खिला दिया। तो फिर अब रिलैक्स फील हो रहा है। लेकिन मैं बहुत डर गई थी और मैंने आज अपने आँखों से, मतलब अभी तक मैंने सुना था और मैं मानती भी थी, मैं मानती भी हूँ कि भगवान होते हैं और मैं हनुमान जी में भी बहुत मानती हूँ। लेकिन आज मैंने अपने बच्चे के साथ, मेरे बच्चे के साथ जो हुआ वो मैंने बिल्कुल फील किया है उस चीज़ को। और मुझे बिल्कुल, अब मेरा ये वीडियो हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि बेकार की बकवास कर रही है बैठ के, लेकिन मैंने ये चीज़ फील करी है अपने बच्चे के ऊपर। जब होता है तभी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मैं तो भाई यही कहूँगी कि मेरा बच्चा अभी अच्छे से खेल रहा है और मस्ती कर रही है खूब अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, रो भी नहीं रही है, अच्छे से खा पी रही है, सभी चीज़ें कर रही है जब से वो हुआ है। और उसके बाद भी अभी ये देखिए यहीं पे बैठी हुई है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। त्रिशु, हाँ हाँ, क्या है इसमें, देखो क्या है,
बोलो हेलो।